एक गांव था रामगढ़, जिसमें छोटा सा परिवार रहता था हरिया का। हरिया बहुत ही मेहनती था। वह बेलदारी करता था। एक दिन हरिया के घर संतान का जन्म होने वाला था। बधाई हो अम्मा, लक्ष्मी आई है। हरिया बहुत खुश था, पर हरिया की माँ बेटी के होने से बहुत दुखी थी। इतने दिनों बाद औलाद हुई है, ऊपर से बच्ची, इससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अरे ये तो अपने घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए तो कमा नहीं पाता, इसकी शादी ब्याह का खर्चा कैसे उठा पाएगा? माँ, मैं और मेहनत कर लूंगा, मगर आप ये मत भूलिए कि आप भी एक लड़की ही हो। मैं इस लड़की को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी हरिया हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। यह सब उसकी दादी माँ को पसंद नहीं था। वह हमेशा लक्ष्मी से नफरत करती थी। अब बेटा लक्ष्मी, तू स्कूल जाएगी। मैं तेरा ना बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, उसमें रोज पढ़ने जाना। रहने दे हरिया, क्या जरूरत है? वैसे भी लड़की ही तो है। सरकारी स्कूल में इसका दाखिला करवा देंगे। वैसे भी इस घर के अलावा और पैसे कहाँ हैं हमारे पास? पर लक्ष्मी बहुत समझदार थी। वह अपने पिता से बोलती है, पिताजी, दादी ठीक ही कहती हैं। आप मेरा नाम सरकारी स्कूल में ही लिखा दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। हरिया बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देता है। लक्ष्मी और लक्ष्मी के पिताजी, आइए, खाना तैयार है। तुमने हाथ धोए? नहीं माँ, अभी धोकर आती हूँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। अरे अब जाने भी दो, बच्ची ही तो है वो। आपके लाड़ प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, धो लिए हाथ को, अब खाना दे दीजिए। बहुत जोर की भूख लग रही है। लो बेटा लक्ष्मी, तुम्हारे मनपसंद की खीर बनाई है। अरे तुम भी अजीब ही हो, कभी डांटने लगती हो तो कभी प्यार करने लगती हो। अरे आप नहीं समझोगे, माँ हूँ ना। माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छे के साथ साथ समझदार भी बने। मैं अब हमेशा तो उसके साथ रहूंगी नहीं ना, इसलिए उसे सब अभी ही समझा देती हूँ। चलो अब खाना खा लेते हैं। वह तीनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठ जाते हैं। हरिया देखता है कि लक्ष्मी की माँ अभी तक सोई हुई है। अरे लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रमा, उठो रमा, उठो रमा, रमा। हरिया जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाता है। बेटा हरिया, अब रमा नहीं रही, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ज्यादा देर तक शरीर रखने से वह सड़ने लगता है। हे भगवान, हमारी रमा को क्या हो गया? इस उम्र में इसके साथ ऐसा नहीं होना था। अब इसकी बच्ची कैसे रहेगी? उसके बाद रमा को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी लक्ष्मी, अब तो कुछ खा ले, आखिर कब तक यूं ही भूखी बैठी रहेगी? दादी, अचानक माँ को क्या हो गया? कल रात को तो ठीक थी। उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया था। उन्होंने मेरे लिए खीर भी बनाई थी। अचानक से क्या हो गया? दादी, अब मैं कैसे रहूंगी? बेटी, तेरी माँ तो भगवान के पास गई है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। चल अब खाना खा ले। बेटा तू भी खा ले, तूने भी कल से कुछ नहीं खाया। लक्ष्मी की दादी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे लाड़ प्यार करती है। इधर हरिया भी कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी 20 साल की हो जाती है। बेटा, अब हमारी लक्ष्मी 20 साल की हो गई है। इसके लिए कहीं लड़का तो ढूंढ। जी माँ, आप ठीक कहती हो, मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इसके लिए एक अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। हरिया काम पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे किशन भाई, तू बड़े दिनों बाद दिखा।
हाँ हरिया, शहर में काम करता हूँ, इसीलिए गांव कम आ पाता हूँ। अच्छा किशन, तू शहर में रहता है तो मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ, बोलना हरिया। मेरी बेटी है, 20 साल की हो गई। अगर शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो उसके लिए बताना। हाँ है ना, मेरे दोस्त का बेटा। तू कहे तो कल ही भेज दूं तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ किशन, जल्दी बात कर, कहीं ये रिश्ता हाथों से ना निकल जाए। वैसे लड़का क्या काम करता है? अरे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक है किशन, अब मैं चलता हूँ। हरिया ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन। सब तैयारी ठीक से हो गई है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, बस लड़के वालों की आने की देरी है। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। अरे लक्ष्मी बेटा, जरा पानी लाओ। देखिए, ये है हमारी भोली भाली लक्ष्मी। ये घर का सारा काम कर लेती है। बहुत ही सीधी सादी बच्ची है मेरी। हाँ हाँ भाई साहब, आपकी लक्ष्मी तो हमें बहुत पसंद है। पर क्या बताइए? हमारा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है और वह विदेश में ही जाके काम करेगा। उसकी पढ़ाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम तो बूढ़े हो गए हैं। अब आपकी बेटी ही राज करेगी। जी ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं है। तो ठीक है, जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। जी, जैसा आप ठीक समझे। पिताजी, ये रिश्ता रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी शादी। क्या हुआ बेटा, क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं कि वो पैसे के कितने लालची हैं? आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वो सब तो मैं देख लूंगा। हरिया अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता। उसने रात दिन एक कर दी। फिर एक दिन। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पे मत जाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं रास्ते से दवा ले लूंगा। अगर आज नहीं गया तो आज की पगार कट जाएगी। तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी, देखिए आपने अपनी कैसी हालत बना कर रखी है। अगर आप ऐसा ही करोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे हरिया, घर नहीं जाना क्या? अरे नहीं यार, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आज ओवर टाइम करूंगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद लक्ष्मी की शादी वाला दिन आता है। बेटा, कन्या की मांग भरो। तभी लड़के की माँ आ जाती है। रुकिए पंडित जी, पहले पैसे की बात हो जाए। जाइए, 5 लाख रुपए लेकर आइए। हाँ हाँ, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए बहन जी, 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या 4 लाख रुपए? पर बात तो 5 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी शादी। चल बेटा, उठ जा जल्दी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। यदि बारात लौट जाएगी तो हमारी समाज में क्या नाक रहेगी, और मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बेचारी बेमाँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं आपके पैर छूता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हमारी लाज आपके चरणों में है। मान जाइए बहन जी, मान जाइए। ठीक है, शादी के 10 दिन बाद पैसे दे देना। अगर नहीं दे पाऊँ तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा और आपके बाकी के पैसे भी दे दूंगा। पिताजी, अब मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा लक्ष्मी, तू भी अपना ध्यान रखना। पिताजी, आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो गया हो तो घर चले। जा बेटा, देरी हो रही है। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं माँ जी। लक्ष्मी की सास उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 9 दिन बीत जाने के बाद। बहू, ओ बहू, आज 10 दिन हो गए हैं, जरा अपने पिता को फोन तो लगा, कब दे रहे हैं पैसे? माँ जी, बाद में लगाती हूँ, अभी पिताजी आराम कर रहे होंगे। नहीं, अभी लगा। अपनी आफत जहाँ भेज के खुद चैन की नींद सो रहा है। पिताजी, कैसे हो आप? हाँ बेटा लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ।
और तू बता, कैसी है तू? ला इधर फोन दे। बाकी के 1 लाख का क्या हुआ? आज 10 दिन हो गए हैं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। मैं आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। श्याम को हरिया पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। ये लो बेटा ऋषि, बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी, अंदर आइए, चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। चलो अब मैं चलता हूँ। माँ, बाकी के पैसे तो मिल गए, पर अब मुझे एक कार भी चाहिए। मिल जाएगी बेटा, जैसे फ्री की नौकरानी मिल गई। अब उसके बाप को हम लूट लूट कर खाएंगे, तू चिंता मत कर। चल बहू, जरा अपने बाप को फोन तो लगा। ऋषि को ऑफिस जाने में देरी होती है, जरा उसे एक कार दिलवा दे। क्या माँ जी कार? आपको तो पता ही है मेरे पिताजी बेलदारी करते हैं। 5 लाख रुपए तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से इकट्ठे किए थे, कार कहाँ से देंगे? चल करम जली, तू नहीं बोलेगी तो मैं ही बोल दूंगी। कुछ देर बाद। माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और खाना अभी तक नहीं आया। तू रुक बेटा, मैं देख कर आती हूँ। क्यों री, वहाँ वो गुस्सा हो रहा है, तू इधर क्या कर रही है? माँ जी, मैं बस खाना लेके आ ही रही थी। तू रहने दे, अब तुझे देखकर वो और गुस्सा होगा। ला मुझे दे। ये ले बेटा, मैंने बहू से बोला कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगी। जिसे चाहिए वो ले जाए, उसके पैर नहीं टूटे। क्या माँ, उसने आपसे ऐसे बोला? रुको, मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं बेटा, तू ऑफिस जाते वक्त अपना दिमाग मत खराब कर। ऋषि खाना खाकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऋषि के जाने के बाद लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के पास आती है। क्यों महारानी, सारा दिन बस बर्तन ही धोते रहेगी क्या? घर में और भी काम है। चल, बर्तन के बाद ये कपड़े धो। माँ, इतने सारे कपड़े मैं अकेली कैसे धोऊंगी? तो क्या तेरी मरी हुई माँ धोने आएगी? चुपचाप से धो ले। लक्ष्मी की सास दिन पर दिन उस पर बहुत अत्याचार करती है और ऋषि को लक्ष्मी के खिलाफ हमेशा भड़काते रहती है। इसमें तो नमक कम है माँ। इसी ने बनाया है, पता नहीं कैसा बनाया है। बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? माँ तो बचपन में ही मर गई। ठहरिए आप, इसे मैं देखता हूँ। माँ, आज इसे खाना मत देना। जब ये भूखे पेट सोएगी तो इसकी अकल में आएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसके पिता का फोन आता है। अरे लक्ष्मी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। कुछ नहीं, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। बेटी, तूने खाना खाया ना? हाँ पिताजी, खा लिया। और आपने? हाँ बेटा, हमने भी खा लिया। आज तेरी मनपसंद खीर बनाई थी दादी ने। पिताजी, बाद में बात करती हूँ। अगली सुबह गुस्से में लक्ष्मी की सास उसके पास आती है। अभी तक सो रही है महारानी, देखती हूँ इसे। सास पानी लेकर आती है और लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? पहले जा हैंडपंप से पानी लेकर आ। जी माँ, लाती हूँ अभी। लक्ष्मी हैंडपंप पर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पिता घर आते हैं। जा, तेरे पिताजी आए हैं, मिल ले उनसे। लक्ष्मी खुश होकर अपने पिता से मिलने जाती है। बेटा, ये चोट कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप कैसे हो और दादी कैसी हैं? सब लोग ठीक हैं। तू कल उदास थी, इसलिए तुझसे मिलने आ गया।
जो बेटी, पिताजी के लिए चाय तो बना कर ला। जी माँ, लाती हूँ। सुनिए भाई साहब, अब तो ऋषि ऑफिस जाने लगा। वो बोल रहा था कि मुझे आने जाने में परेशानी होती है। ससुर जी से कहकर मुझे एक कार दिलवा दे। कार तो बहुत महंगी होती है। अरे महंगी नहीं, सस्ती ही दिलवा दीजिए, 8-10 लाख रुपए की। क्या 8-10 लाख रुपए की? बहन जी, ये तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हरिया के जाने के बाद लक्ष्मी चाय लेकर आती है। अरे माँ, पिताजी कहाँ गए? बेटा वो तो घर गए, उन्हें देरी हो रही थी। अच्छा, मुझसे ठीक से मिली भी नहीं। हरिया अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर जाने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। हरिया अपने मकान को बेचकर ऋषि को एक कार दिलवा देता है और खुद एक किराए की झोपड़ी में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मी की सास उनके घर आती है। अरे आइए बहन जी, अंदर आइए। सुनिए भाई साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बताने आई हूँ कि ऋषि बिजनेस करना चाहता है। उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए। क्या बहन जी, एक ही तो घर था हमारे पास, उसे बेचकर हमने आपको कार दिला दी। अब हम तो एक किराए के छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं बहन जी? मैं मजदूर इंसान हूँ। वो सब तो नहीं पता भाई साहब, अब आप जानो कैसे इंतजाम करना है। मैं चलती हूँ अब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी की सास लक्ष्मी पर बहुत अत्याचार करती है। फिर एक दिन होली का त्योहार आता है। ओ अम्मा, आज ठीक से तैयारी कर लो, आज लक्ष्मी आएगी घर पर। कल ही रात को मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। तभी हरिया के पास फोन आता है। तुम्हारा नाम हरिया है ना? और तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी, तो उसी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? मैं अभी आता हूँ। बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? अम्मा, फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अपनी लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। मैं ये देख कर आता हूँ। हरिया दौड़ते हुए लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी, बेटा क्या हो गया तुझे? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? वो तो बिनवा की बच्ची है। तुमने जो मांगा मैंने वो दिया, जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। तू तो आने वाली थी आज, फिर क्या हुआ? कल ही तुझसे मेरी बात हुई थी, आज जालिमों ने मेरी बच्ची को मार डाला। तुम जालिमों ने मुझसे एक गाड़ी मांगी, मैंने अपना मकान बेचकर तुम्हें गाड़ी दी। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे, मैं अपनी किडनी बेचकर तुम्हें पैसे देता 20 लाख रुपए, पर तुमने मेरी बेटी को मार डाला। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। तेरा बाप अकेला कैसे रहेगा? साहब, ये रोज अपनी बहू पर अत्याचार करते थे। वो तो बेचारी सीधी थी, ये उसे खाने को भी नहीं देते थे और वो अपने बाबा को याद करके रोती रहती थी। बताओ कैसे मारा उसे? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ।